नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आज एक बहुत अहम दिन है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अमित शाह इस वक्त कैराना में हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन उत्तर प्रदेश के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं। अभियान की योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगने के लिए खुद जा रहे हैं। और आपको बता दें, चूंकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदियां हैं, इसलिए कोई बड़ी सभा नहीं हो पा रही है, कोई रैलियां रोड शो नहीं हो पा रहे हैं। तो गृह मंत्री को कैराना में सड़क पर आप चलते हुए देख रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। गृह मंत्री जाके पर्चे बांट रहे हैं लोगों को, अपने चुनावी अभियान में अपने वादों की जो फहरिस्त है और जो काम उन्होंने किए हैं 5 साल में, वो बता रहे हैं। आप देखिए, घर घर जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं। कोरोना का वक्त है, इस वक्त खतरा सब कुछ है, वो सब अपनी जगह, लेकिन चुनाव प्रचार की जो अनुमतियां मिली हुई हैं उसके तहत ही ये प्रचार किया जा रहा है। कहीं वो जाते हैं तो लोग उन पर फूल बरसाते। देखिए, बच्चे को मिठाई खिला रहे हैं, बच्चा घर से मिठाई लेकर आया था, उन्होंने बच्चे को ही मिठाई खिलाई। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको चुनाव में खूब दिखाई देंगी। घर घर जाकर चुनाव प्रचार, वो भी गृह मंत्री की तरफ से, आज एक बड़ा मौका है। और ये जगह जो है जहां से उन्होंने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कैराना। अब आप यूं समझ लीजिए कि पहले चरण में चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो उसमें कैराना एक बड़ा एपिसेंटर है, क्योंकि कैराना को बार बार अपने बयानों में, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री हो या बीजेपी के तमाम नेता, वो कैराना से पलायन के मुद्दे को बार बार उठाते हैं। और अगर अमित शाह कैराना से अपने इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो मुद्दा इस बार चुनावों में बहुत गंभीरता के साथ और जोर शोर से उठने वाला है। देखते हैं कि क्या कहीं कोई उनका संवाद भी मुमकिन है या प्रेस से वो कहीं मुखातिब होते हैं, तो अब आप देखिएगा जरूर कि ये बातें होंगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ऐसे परिवार थे जो अपराधियों की वजह से यहां से पलायन कर गए थे, वो उनकी वापसी हुई है योगी सरकार के दरमियान, तो उन परिवारों के घर जाकर भी उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अमित शाह का आज कैराना के अलावा बागपत और शामली में भी कार्यक्रम है, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर मेरठ जाएंगे। मेरठ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सेंटर है, वहां के समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ उनकी एक मीटिंग रखी गई है। और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। आज अमित शाह का भी जोर पलायन के मुद्दे पर ही होगा। 3 महीने पहले भी यूपी दौरे पर जब अमित शाह आए थे, तब भी उन्होंने पलायन का मुद्दा ही उठाया था। बहुत बढ़िया है। कमल के निशान पर 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना। सुबह सुबह ही वोट देना। बहुत बढ़िया है। कमल के निशान पर बटन दबाना। अमित शाह लोगों से कह रहे हैं कमल के निशान पर ही बटन दबाना। तो ये चुनाव अलग किस्म का प्रचार चल रहा है इस वक्त, वरना गृह मंत्री को इस तरह आप कैराना की गलियों में चलते हुए तो शायद न देख पाते। पवन नारा इस वक्त वहीं पर मौजूद है। पवन, अमित शाह घर घर जाकर अपनी पार्टी का पर्चा बांट रहे हैं, उनसे कमल के बटन पर चुनाव के दिन बटन दबाने के लिए अपील कर रहे हैं। ये नजारा इससे पहले तो नहीं देखा था, लेकिन ये बताइए कि यहां कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है और आगे क्या क्या होगा? जी, इस वक्त अमित शाह चौक बाजार पहुंच चुके हैं। यहीं पर अमित शाह को उन पीड़ितों से मुलाकात करनी है जो डर और खौफ की वजह से चले गए थे कैराना को छोड़कर, लेकिन अब वापस आए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे हैं और यहां वो बाजार से होते हुए उन परिवारों से मिलेंगे जो यहां विस्थापित होने के बाद वापस आए हैं। पलायन का एक मुद्दा जब सांसद हुक्म सिंह ने यहां एक 300 लोगों की सूची जारी की थी, तब कहा था कि ये लोग आतंक या कहें कि अपराध से त्रस्त होकर यहां से निकले हैं। अब बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है और कैराना उनके लिए वादे की डिलीवरी की जगह है।
यहाँ सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की टेस्टिमनी है या कहें कि गवाही है, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरी है तो हम वापस आ पाए हैं। और अमित शाह का यहाँ आना ये संदेश देना है कि कैराना में पलायन का मुद्दा उठाना सिर्फ मुद्दा उठाना नहीं था। हमने जो वादा किया कानून व्यवस्था मजबूत करने का, वो वादा हमने डिलीवर किया है। और अमित शाह उस डिलीवरी सिस्टम को दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि हमने जो वादा किया था वो डिलीवर किया। और आज हम कैराना की गलियों में उन लोगों से मिल रहे हैं जो कभी कैराना छोड़कर चले गए थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही है कि बीजेपी की नजर में कैराना एक बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर अगर कोई है तो वो कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा पोस्टर है कैराना, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी लेकिन अब सुधरी है। अब अमित शाह को आप देख सकते हैं बाजार से गुजर रहे हैं। ये कैराना का वो बाजार है जहां के व्यापारी खौफ के चलते यहां से अपनी दुकानें बेचकर जाने के लिए मजबूर हुए। जैसा कि कईयों ने हमें बताया कि किस तरह से फिरौती की चिट्ठियां आती थी, अब वो चिट्ठियां आनी बंद हो गई है और अमित शाह को यहाँ फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से अमित शाह यहाँ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे बुरी कानून व्यवस्था के लिए कुख्यात था। लेकिन यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना उनकी चुनाव से पहले की टेस्टिमनी है। मोदी मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे और आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए हैं और उन पर फूलों की बरसात हो रही है। सबसे मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और यहाँ पर व्यापारियों में जोश आप देख सकते हैं। लगातार फूल बरस रहे हैं और अमित शाह इसी बाजार से गुजर रहे हैं जहां 5 साल पहले, जैसा कि व्यापारी बताते हैं कि यहाँ चिट्ठियां आती थी और वो चिट्ठी होती थी खौफ की, जिसमें कहा जाता था कि आपको रंगदारी देनी है। लेकिन अब जब अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो उन परिवारों से मिल रहे हैं जो रंगदारी के खौफ से वापस चले गए, रंगदारी के खौफ से कैराना छोड़ने पर अच्छे से लेकिन वो स्थिति नहीं है। तो जी पवन, हम समझ रहे हैं बड़ी भीड़ है वहां पर। जी जी, लगातार आप दिखाते रहिए तस्वीरें। लोगों से संवाद करते आगे बढ़ते हैं। हाल दे रहे हैं और रहे हैं। आप सौरभ, पवन जरा ये बताइएगा, ये जगह कौन सी है, कौन सा इलाका है जहां से गुजर रहे हैं? जी, इस वक्त कैराना के मुख्य चौक बाजार में अमित शाह हैं। ये वही चौक बाजार है जहां के कई व्यापारियों को रंगदारी की चिट्ठी दी गई थी और ये मेन बाजार है। यहीं से आप समझ लीजिए कि पूरा कैराना खरीदारी करता है। उन्हीं व्यापारियों से मुलाकात करने के लिए यहाँ अमित शाह पहुंचे हैं। तो अमित शाह उस बाजार में आए हैं जहां कभी पहले पुलिस भी नहीं आना चाहती थी, जैसे कि लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन अब ना अमित शाह यहाँ आए हैं बल्कि वो उन लोगों से मुलाकात कर जो वापस आए हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो सवाल था उस पर बीजेपी ने डिलीवर किया है और सबसे बड़ी गवाही यही इसी बाजार में मिल रही है। तो अमित शाह जो डिलीवर किया उसको, अमित जी कानून व्यवस्था डिलीवर कर पाए, आपने वादा किया था, वादा पूरा हुआ? तो अमित जी सवाल नहीं ले रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह का यहाँ आना वो इस बात की है कि चुनाव से पहले वादे के तहत नेता आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते। अमित शाह इससे पहले, चुनाव से पहले आए थे और अब यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ में गन्ना मंत्री भी हैं। और इस तरीके से अमित शाह अब उस साधु स्वीट्स पर पहुंच रहे हैं जहां एक फिरौती की चिट्ठी आई थी। फिरौती की चिट्ठी आने के बाद उन्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ा था, दुकान छोड़नी पड़ी थी। लेकिन अब ये परिवार वापस आ गया है और उसी परिवार से मुलाकात करने के लिए अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए हैं।
ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए। वहां तस्वीरें भी दिखाना, जरा कोशिश कीजिए अपने कैमरामैन को बोल करके जिस जगह वो गए हैं, जिस दुकान में आप बता रहे थे, उस दुकान में जो दुकानदार हैं उनका भी कोई इतिहास रहा है, जरा उसके बारे में बताइएगा पवन। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये साधु स्वीट्स है। यहाँ पर 5 साल पहले एक चिट्ठी आई थी जिसमें कहा गया था कि आपको 25 लाख रुपए देने हैं, अगर नहीं दोगे तो गोली मार दी जाएगी। तो अब परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस महिला परिवार की महिला से हमने पहले बात की थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके का खौफ था और किस तरह से व्यापारी यहाँ कैराना से छोड़कर भाग रहे थे। अब जब यूपी में योगी की सरकार है तो वो वापस आए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आज अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साधु स्वीट्स में ऊपर आपको यहाँ देंगे, अगर मैं कैमरामैन यहाँ आप आए तो बाहर बीजेपी के नारे लगाने वाले समर्थक हैं, अंदर अमित शाह यहाँ परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ऊपर परिवार बैठा है और परिवार के जो शख्स गए थे छोड़कर वो अब वापस आ गए हैं। तो सौरभ, कुल मिलाकर ये ऐसा देखा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मामले पर डिलीवर किया है, और उस डिलीवरी को आज चुनाव के वक्त जनता के बीच बताने का अवसर है कि हमने आपको एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था का वादा किया। एक बताइए, अभी आप पवन कह रहे थे कि ये जो मिठाई की दुकान है जिनकी है, उनके परिवार से आपने पहले बात की थी, वो क्या बताते थे? छोड़कर गए, कहां चले गए, फिर वापस आए, तो वापस कैसे आए? जी, परिवार से हमने बात की। उनका कहना था कि एक चिट्ठी आई कि आपको रात तक 25 लाख रुपए देने हैं। उससे पहले 2 व्यापारियों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस के पास गए, पुलिस ने गार्ड दिया, लेकिन उसके बावजूद भी धमकी आती रही और वो यहाँ रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ से छोड़कर कई दिन के लिए वो बाहर रहे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद हिम्मत आई। जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को देखकर हिम्मत आई और वो यहाँ आ पाने में कामयाब रहे। ये ऐसे एक परिवार नहीं है। तत्कालीन सांसद हुकम सिंह ने उस वक्त 300 से ज्यादा परिवारों की एक लिस्ट सौंपी थी। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि पलायन का धार्मिक मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के व्यापारी तर्क देते हैं कि क्या सिर्फ हिंदू ही पैसे वाले हैं? आखिर हिंदुओं से ही फिरौती क्यों मांगी जा रही है? जब इस तरह के तर्क उठाते हैं तो बहुत से लोग उन पर हिंदू और मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी धर्म विशेष के होने की वजह से हमें निशाना बनाया गया तो हम हिंदू मुसलमान क्यों करें? और इस मुद्दे को बीजेपी ने 2017 में उठाया था, जबकि विपक्षी कहते हैं कि 17 और 19 में जनता ने यहाँ जवाब दे दिया। सांसद हुकुमचंद के बाद ये सीट कैराना यहाँ बीजेपी के पक्ष में नहीं आई। लेकिन एक बात, यहाँ का डेमोग्राफी भी आपने देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ एक का वोट ज्यादा है, और यही वजह है कि कैराना बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, परसेप्शन का मुद्दा है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन के लिए कैराना को चुना है। आप सुन रहे हैं, वहां से लाइव आपको हालात दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए पवन नारा, हमारे संवाददाता। लेकिन देखिए, आरोप तो यही लगेगा ना पवन, बार बार, कि यहाँ पर आने का मतलब ही ये है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वरना पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर सिर्फ कैराना ही क्यों चुना गया अमित शाह जी के लिए, यहाँ पर पदयात्रा के लिए? जी, कैराना एक लार्जर मैसेज देने के लिए चुना गया है। हिंदू मुसलमान से ज्यादा कानून व्यवस्था के नजरिए से आप इसको देखेंगे तो कैराना सबसे बुरी कानून व्यवस्था वाले इलाकों में आता है। यहाँ से पलायन करके व्यापारी पानीपत गए, और जब ये मुद्दा उठा तो पलायन का पोस्टर कैराना बना। लेकिन अगर पिछले 5 साल में कैराना में पलायन रोक पाने में अगर योगी सरकार या बीजेपी की सरकार कामयाब रही तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एविडेंस है, या कहें कि टेस्टिमनी या गवाही है चुनाव मैदान में उतरने से पहले कि हाँ, हमने वादा किया, हमने डिलीवर किया। कैराना आप देख लीजिए, जो व्यापारी गए थे वापस आ गए।
कैराना का मतलब सिर्फ इतना है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमने जो वादा किया वो डिलीवर किया, और कैराना में आज हम उन परिवारों से मिल रहे हैं जो कैराना छोड़कर चले गए थे। तो ये लार्जर मैसेज देने की बात यहाँ अमित शाह कर रहे हैं। पवन, मुझे याद है आपने अब जब आप तो कई वक्त से आप यहाँ दौरा कर रहे हैं, आपने तो कई मुस्लिम इलाकों में जाकर भी कैराना में बात की थी। वो भी लोग ये मानते थे कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है योगी राज में। अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मैं बताना चाहूँ सौरभ, अगर आप थोड़ा सा सवाल आप दोहरा पाए तो। मैं समझ रहा हूँ काफी वहां हलचल हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने तो कई मुस्लिम इलाकों में जाकर के भी लोगों से पूछा कि भाई अपराध कम हुआ या नहीं हुआ, उन लोगों का क्या जवाब था? इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। राजनीतिक समझ के अलावा अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो इस बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गवाही देगा कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। एक यहाँ पे शब्द है धी बेटी, यानी बेटी कहा जाता है और कहा जाता है कि हमारी धी बेटियां सुरक्षित हैं। अब वो भले ही समाजवादी पार्टी या विपक्ष में वोट देने की बात करें, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी महत्वपूर्ण है और सुधरी है। तो एक साइलेंट वोट बैंक आप समझ लीजिए महिलाओं का है, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बात कर रही है। बीजेपी जिस राजनीतिक नुकसान का अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा रही थी, राजनीतिक नुकसान उस स्तर का नहीं है, और ये बीजेपी के लिए हौसले वाली बात है। अमित शाह, योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना और यहां से कैंपेन शुरू करना दिखाता है कि अब बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कॉन्फिडेंट है। और देखिए कैसे पर्चे बांट रहे हैं अमित शाह। मृगांका सिंह जो यहां से उम्मीदवार हैं वो उनके साथ लगातार चल रही हैं, और नाहिद हसन एक बड़ा कैरेक्टर, नाहिद हसन को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है पवन। उनकी बहन इकरा वो ये कह रही हैं कि मैं तो ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने अपना नामांकन किया है कि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, प्रिकॉशनरी स्टेप है। नाहिद हसन जेल में है, लेकिन अभी भी आधिकारिक उम्मीदवार सपा के वही हैं। सौरभ, नाहिद हसन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार नाहिद हसन हैं, वो मैदान में है। उनकी बहन इकरा नाहिद हसन और साइकिल के हमने उनसे बात की, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं। हो सकता है कि 17 मामले और गैंगस्टर एक्ट लगे होने की वजह से उनका नामांकन रद्द हो जाए, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भरा है। और यहां अब अमित शाह जी पवन बातचीत चल रही है और किसी भी क्षण अमित शाह आ सकते हैं। जी आप बताते रहें पवन, अभी कहां पर हैं अमित शाह? बता दें, हम इस दुकान के अंदर है और अमित शाह उस परिवार से मुलाकात करने के बाद अब वो मीडिया से बात करेंगे और कुछ सवाल उनसे करने की स्थिति में होंगे, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। तो अमित शाह उस परिवार से मुलाकात करके बाहर निकले हैं जो यहां अपराधियों के खौफ की वजह से, फिरौती रंगदारी की मांग की वजह से छोड़कर चला गया था और अब वापस लौटा है। सुनते हैं उनको। पकड़ो, सबका पकड़ो यार। भाई पीछे फोन बंद कर दो सब लोग। आज पश्चिम यूपी के पकड़ो, सबका पकड़ो यार। भाई पीछे फोन बंद कर दो सब लोग। आज पश्चिम यूपी के किराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं किराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं।
किराना आकर आज का माहौल देख हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। चलो। गृहमंत्री अमित शाह, आपने उनकी बातों में भी सुना, जो प्रमुख मुद्दा वो उठा रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मुद्दा ही उठा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 2014 के बाद पहली बार कैराना आया हूं और यहां की परिस्थितियां देखकर बड़ी शांति मिलती है। उन्होंने अपने काम तो गिनाए ही, लेकिन जिस परिवार से अभी वो मिलकर के आए, एक मिठाई की दुकान चलाने वाला परिवार, मित्तल परिवार, उन्होंने कहा कि ये भय डर की वजह से अपराध के, जब इनको फिरौती रंगदारी के लिए चिट्ठियां मिलती थी, 25-25 लाख रुपए की इनसे मांग 1 दिन के अंदर की गई, डर के इन लोगों ने ये छोड़ दिया और यहां से कैराना छोड़कर किसी और जगह पर रहने के लिए चले गए। लेकिन जब सरकार बदली उसके बाद ये यहां वापस आए हैं। अभी कह रहे थे अमित शाह कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में पुलिस ने जो सख्ती की उसकी वजह से ये परिवार आज एक बार फिर अपना घर परिवार वापस लाया है, अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से कर रहा है और अब वो कहते हैं कि उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें अब कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं है और कोई खतरा भी नहीं है। पवन जुड़ गए हमारे साथ। पवन, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रमुखतः अमित शाह जी की बातों के अंदर वही कानून व्यवस्था और पुरानी सरकार में पलायन का मुद्दा वही ज्यादा हावी है।
संदेश देना है कि कानून व्यवस्था सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं था, ये हमारा वादा था, हमने पूरा किया। ये पूरा अगर अमित शाह का संबोधन अगर आप सुनेंगे तो उसका लबोलुआब ये है कि इससे पहले मैं 2014 में आया था, उसके बाद की तस्वीर देखिए, और जब आज मैं आ रहा हूं तो आप देखिए परिवार ने कहा है कि वो वापस आ गए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। 11 सदस्यों के साथ मुलाकात की है। एक सेकंड सर, एक मैम, मोदी जी से, अमित शाह जी से आपकी बात हुई, क्या कहा अमित शाह जी? सर आश्वासन देके गए हैं कि जैसा अभी तक रहा है आगे और भी अच्छा होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप अपना यहाँ पे। आपकी तरफ से क्या कहा गया? मेरी तरफ से परिवार ने क्या कहा अमित शाह जी से? ये कि सर अच्छा काम किया है उन्होंने। कितने दिन आप कैराना से बाहर रहे? सर हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस आए। हाँ जी। तो क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता है? सर भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014 में बदमाशों के द्वारा, तो जिसके डर से हमें यहाँ से रातों रात जाना पड़ा अपने परिवार। हाँ जी, वो स्थिति। आप सेफ महसूस कर रहे हैं? अमित शाह जी ने आपसे क्या कहा? यही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब कोई गुंडागर्दी नहीं होगी इस राज्य में। हम हाँ, अब योगी सरकार है। आपकी तरफ से क्या कहा? बस हमने भी यही कहा उन्हें, हमने जो सन 14 का प्लान का था वो उनसे बताया, ये कहने का वैसा कोई बात नहीं आएगी। परिवार को यहाँ आश्वासन दिया गया है कि 2014 के पहले जो तस्वीर थी वो अब दोबारा नहीं होगी। जब देश का गृह मंत्री यहाँ बैठकर ये सब बताकर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, या कहें कि संदेश कितना बड़ा होता है। और यही संदेश को मैग्नीफाई करने की वजह या कोशिश कहें कि अमित शाह आज यहाँ इन सकरी गलियों से होते हुए विश्वास दिलाने आए हैं कि सरकार ने जो वादा किया वो डिलीवर किया। या बिल्कुल, और परिवार की बातों से बिल्कुल साफ है। और इसमें अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल ये कहना चाहे कि ये सारे सिर्फ चुनावी झूठ है या चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, आपने परिवार से बात की, परिवार साफ कह रहा है कि 14 में हमसे फिरौती मांगी गई, लाखों की रकम मांगी गई, हमें रातों रात कैराना छोड़ना पड़ा। 3 साल वो परिवार जो पुश्तों से यहाँ रह रहा हो वो यहाँ से छोड़कर जाने को मजबूर हो गया, और कहते हैं 17 में वापसी आई। मतलब समाजवादी पार्टी सरकार जैसे ही बदली, इनको लगा यहाँ परिवर्तन होगा और ये लोग वापस लौटे। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ बात फिरौती और रंगदारी मांगने तक नहीं है। जब फिरौती और रंगदारी मांगी गई उसके बाद पुलिस का रवैया रहा, क्योंकि जब भी पुलिस के पास गए पुलिस से न ठोस मदद मिली न आश्वासन मिला, और 2 व्यापारियों की यहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसके बाद जो खौफ का माहौल बना उसकी तस्वीर ये थी कि ये सब जाने के लिए यहां से मजबूर हुए। तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह जी ने 300 से ज्यादा परिवारों की एक लिस्ट सौंपी थी जिसमें बताया गया था कि ये लोग कैराना छोड़कर गए हैं। अभी सौरभ, ऑफ कैमरा एक व्यापारी से मेरी बात हुई, उसने अपनी 30 बीघा जमीन बेच दी है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा उसे नहीं पता, और वो कह रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी तो उसी रात हम कैराना छोड़ देंगे। वो तैयार बैठे हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से ये बयान आपको बता रहे हैं। उनको जानते हैं, हम पहचान भी कर सकते हैं, लेकिन जब सोचिए कि 10 मार्च का इंतजार कुछ इस तरीके से हो रहा हो कि अगर योगी सरकार आएगी तो वो यहाँ रहेंगे वरना वो कैराना छोड़ देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि खौफ कितना ज्यादा था। और अगर सत्ता बदलती है तो खौफ की वापसी का डर कितना ज्यादा है। ये बयान कहने के लिए कोई पार्टी का समर्थक या कहने के लिए कोई ये हो सकता है। परिवार की एक और सदस्य हमने, मैम आपका नाम क्या है, क्या आप इसी परिवार से हैं? जी, मोनिका गर्ग है, ये मेरे फादर इन लॉ की शॉप है। अच्छा, फादर इन लॉ की शॉप। जी। आपकी शादी कब हुई? जी, शादी तो मेरी 2019 में हुई थी। हाँ जी। तो आप जब 19 में हुई तो आपको पता था कि इस परिवार के ऊपर क्या क्या? हाँ, मुझे पता था। जैसा कि ये लोग बताते हैं, अभी भी
भी मेरी मम्मी जी बताते समय, मदर इन लॉ बताते समय रोज आती है कि उस समय उन्होंने क्या फील किया था। उन्होंने हमारे सामने जब वो थी तो उनकी आंखों में पानी आ गया था। हाँ। क्या वो बेहतर फील नहीं, कहाँ चली गई? जी अब तो थोड़ा सा बेहतर फीलिंग होगी क्योंकि अमित शाह जी से मिले हैं, थोड़ा सा उनसे भी वो मिला है भरोसा। और फिर ऐसा लगता है ना कि एक देश के गृह मंत्री अगर हमसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें महत्व दिया जा रहा है, हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है। जबकि पहली सरकार में ऐसा था कि जब हमारे पास चिट्ठी आई, जैसे ये लोग बताते हैं कि कोई भी कानूनी कार्रवाई हम पे नहीं की गई, हमें छोड़ के अम्बाला जाना पड़ा, मतलब मेरे हस्बैंड और सारे को रातों रात। तो जैसा बताते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा डर का और खौफ का माहौल बन चुका था कि इंसान का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो आपकी जब शादी हुई तो क्या ये कैराना में शादी होनी, इस बात को लेकर भी घर में क्या चर्चा हुई? हाँ थोड़ा बहुत तो चर्चा ऑब्वियस सी बात है कि ये सोचा जाता है, पर ये था कि योगी सरकार आ चुकी थी जब तक, तो थोड़ा ये था कि माहौल बदल चुका था। मैं संभल में रहती थी तो मुझे वहाँ संभल में ही पता था कि मोदी और योगी सरकार आने के बाद बहुत चेंज हो गया है यूपी का। इसमें मैम की शादी हुई है, मित्तल परिवार में शादी हुई है। जो सास की बात कर रहे हैं, आज हमने उनसे सुबह बात की थी और सौरभ अगर उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे तो वो रोते हुए बता रही थी, आज भी उनके आंसू कैमरे के सामने छलक रहे थे कि जब भी वो वक्त याद आता है किस तरीके से उनका बेटा 12वीं में था, उन्हें यहाँ से छोड़कर अंबाला पलायन करना पड़ा। जो तर्क देते हैं कि पलायन बेहतर के लिए कहा या कहें कि बेहतर अवसर के लिए वो गए थे, तो आप समझिए यहाँ से यूपी और हरियाणा में बेहतरी में ऐसा कोई दिन रात का अंतर नहीं है कि कोई वहां जा रहा है। बड़े शहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन हाँ पलायन हकीकत थी जिसका राजनीतिकरण भी हुआ। लेकिन अब जब ये वापस आए हैं तो ये बीजेपी अपने आप में जो पवन जो आप दिखा रहे हैं, जो उस परिवार के मुंह से हम बातें सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति क्यों कोई चीज झूठ बोलेगा? आपने देखा परिवार की बहू थी, वो बता रही थी हम ये सब बातें। अमित शाह जी जब परिवार से मिल रहे थे तब की तस्वीर है ये, वो भी आप देख लीजिए। ये मित्तल परिवार है जो कि कैराना के मुख्य बाजार में इनकी दुकान है, मिठाई की दुकान है। जैसा हमने आपको बताया, इनको 2014 में इनको धमकी मिली, फिरौती मांगी गई और रातों रात इनको पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी, कोई मदद नहीं दी इस परिवार को। इनका कहना है इनको मतलब किसी भी तरीके से सुरक्षित महसूस कराया ही नहीं गया और इनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। जो कोई भी आप समझिए परिवार, महिलाएं, बच्चे सब हों, जिस घर में बुजुर्ग हों, वो क्या करेगा? अगर अपराधी कह देगा कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं गोली मार दूंगा, और जैसा यहां हो चुका था इससे पहले 2 व्यापारियों की हत्या कर चुके थे अपराधी जब रंगदारी उनको नहीं दी गई, तो ये परिवार रातों रात अपना सब व्यापार वगैरह बंद करके, दुकान बंद करके, अपना सब सामान लेकर, परिवार को लेकर अंबाला चला गया। और अंबाला 3 साल ये लोग रहे। इनका कहना है 17 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ वक्त के बाद जब इनको ऐसा बताया जाने लगा कि अब माहौल बदल गया है, अब कैराना की वैसी परिस्थिति नहीं रह गई है, अब पुलिस जो है चुस्ती से अपना काम करती है, अब अपराधियों को ऐसा नहीं है कि बेलगाम छोड़ दिया गया है, तब इनका थोड़ा विश्वास बढ़ा। ऐसा परिवार के लोग खुद बता रहे हैं कैमरे पर हमारे। और उसके बाद ये लोग वापस लौट पाए और अभी यहाँ रह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो पवन अभी बता रहे थे, उन्होंने कहा वो व्यक्ति नहीं आना चाहते कैमरे पर, लेकिन उनसे उनकी बात हुई है। कोई व्यक्ति सोचिए आज ये कहे कि अगर कि अपनी जमीन बेच दी मैंने, पैसा मैंने ले लिया है बेच करके, इसीलिए कि अगर आज दोबारा यहां पर पुराने जैसे हालात बन गए, सरकार बदली और उसके बाद हालात बदले, तो मैं ये जगह छोड़ करके चला जाऊंगा, फिर मैं यहां पर नहीं रहना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह की हकीकत क्या है। अब इसको कोई धर्म के चश्मे से देखता है, कोई कहता है जैसा भी पवन कह रहे थे, कह रहे भाई ये पलायन नहीं था, ये लोग तो बाहर इसलिए चले गए थे कि इनको बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर व्यापार होगा। आप परिवार को देखिए जिसकी कोई जमी जमाई दुकान चलती हो बड़े बाजार में, अच्छा धनाढ्य परिवार लग रहा है, संपन्न परिवार लग रहा है, वो क्यों ऐसे छोड़ करके जाएगा? कैराना में पहले क्या माहौल रहता था, अब क्या माहौल है, ये जानने के लिए अमित शाह ने पलायन का दर्द झेलने वाले परिवारों से मुलाकात की। जब इन्हीं गलियों में पलायन करने वाले लोगों ने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए आप। किन हालात में आपको घर छोड़ना पड़ा था, क्या ऐसी स्थितियां थी और कितने साल आप बाहर रहे?
स्थिति तो ये थी जी, देखो कोई पौधा होता है, आप उसको लगाते हो, सींचते हो, है ना, वो जड़ पकड़ लेता है अपनी, और उसके बाद आप उस पौधे को हिला के अगर दूसरी जगह लगाओगे तो वो लगेगा नहीं लगेगा। और जो एक स्त्री होती है जहाँ शादी करके आती है, अपना घर बसाती है, धीरे धीरे वहीं उसके बच्चे बड़े होते हैं, और वो एकदम से उसको इसलिए जाना पड़े क्योंकि उसको जान का खतरा है। ऐसे तो जाते हैं लोग, लोगों की नौकरी लगती है, बच्चों की, लोग चले जाते हैं बाहर, वो अलग बात होती है। लेकिन बच्चे अभी सेटल हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा छोटा बेटा 12वीं में था तब, सिल्वर बैच में पढ़ता था शामली के। क्या हुआ था? वो सर चिट्ठी आई थी, उसमें लिखा था कि आपको इतनी रकम 25 लाख के अबाउट थी, इतनी रकम अगर आप 3-4 दिन के अंदर नहीं देंगे तो उस दिन के शाम तक आपको गोली मार दी जाएगी। तो जो हमने सुबह दुकान खोली, वो चिट्ठी मिली, पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को देख के मैं इतना डर गई, इससे मदद मांगू। अपने खास मित्रों को बताया, मदद मांगने की करीब। उन्होंने कहा ठीक है, हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी हो गया फिर क्या होगा? बोले नहीं, कुछ नहीं होगा। उन्होंने पुलिस में करा, उसमें उन्होंने पुलिस वालों को यहाँ बिठाया हमारी दुकान पे, 2 गनर मैन बैठे। फिर भी मुझे चैन नहीं आया क्योंकि उससे पहले 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। इसी तरह चिट्ठी देगा? हाँ जी, उन्होंने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया, तो ऑन द स्पॉट ही मर गए वो। 2 बाइक पे 2 लोग आए थे और गोली मार के चले गए थे। तो वो मुझे बार बार सोच के घबराहट हो रही थी कि मेरे बच्चों को कोई ऐसा गोली मार दी, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, मार दी, मेरे हस्बैंड को मार दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार चल रहे थे, 4 साल बीमारी में निकल के बाहर आए थे। उसके बाद ये सदमा हम झेलने लायक नहीं थी मेंटली तौर पे। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो कहा कितने साल आप बाहर रहे? हम लोग रहे कुछ टाइम बाहर, लेकिन बाहर कोई गुजारा नहीं था ना, कोई काम नहीं था, बच्चे पढ़ रहे थे, कोई काम नहीं था, तो कैसे बाहर कैसे रह लेते। अब वापस आए हैं, अब आपको लग रहा है कि स्थितियां सुधरी हैं, माहौल बदला है? हाँ जी, अब स्थिति बहुत अच्छी है। सारे पूरे हम हिंदू मुसलमान सब मिलके रह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि किस माहौल में इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो ये परिवार के साथ बातचीत आपने पवन नारा की देखी, और पवन, जब वो महिला बाप से बात कर रही हैं, आज भी वो 2014 की, आप समझिए 8 साल पुरानी बात को कहकर सुनकर के सिहर उठी, आंखों में आंसू आ गए। और इससे बड़ी और क्या गवाही हो सकती है कि क्या हालात उस वक्त वहां पर रहे होंगे। आप बाजार में घूम रहे, ये क्या कुछ एक ऐसे परिवारों की ही बात है जिनको ऐसी चिट्ठियां मिली थी, या एक जनरल परसेप्शन है वहां पर लोगों का कि पहले हालात खराब थे और अब हालात बेहतर हैं? देखिए, जनरल परसेप्शन की बात है क्योंकि हम कैराना में कुछ दिन पहले आए थे और हमने एक कैराना का ग्राउंड रियलिटी शो किया था, तब भी लोगों ने इस तरह की बात की थी। सर, एक सेकंड अगर आप हम रुके, क्या कैराना की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ जी, बहुत सुधार हुआ है। और ये जो कह रहे हैं कि 5 साल पहले हालात बहुत बुरे थे, क्या वो चंद परिवारों के लिए थे या सबके लिए? ये सबके लिए थे, ये सबके लिए थे, एक के वास्ते सबके लिए। व्यापारी दुकान छोड़ के भाग जाता, बदमाश फिरौती मांगते थे, अब तो हमें बहुत चैन है। अच्छा, हाँ। बदमाश फिरौती मांग लेते थे व्यापारी, अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं, जरा पूछते हैं कुछ और व्यापारी है यहाँ पर। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो फिरौती की बातें हैं या इस तरह की बातें हैं, वो किसी एक दो परिवार तक सीमित थी या किस तरह का माहौल था 5 साल पहले, और अब क्या तस्वीर बदली है, तो कितनी बदली है? देखिए जी, इस टाइम तो माहौल इतना अच्छा है, जैसे घर में जो है एक परिवार रहता है, वो खुशहाल है। पहले ऐसा था कि भाग लिए, काट लिए, मार लिया, पीट लिया, लूट लिया। अब जो बहुत शांति का माहौल है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ये आया है स्टूडियो से, क्या सिर्फ 1-2 परिवार का मामला था या कि आम व्यापारी वर्ग के साथ ही? देखो जी, कोई आम के साथ नहीं था इतना, लेकिन पहले तो था ही था। पहले 5-7 के साथ था, उसके बाद में जो है ये जब से सरकार ये आई तब से चेंज हो गया सब कुछ यहाँ का मामला।
तो 5-7 जो बड़े व्यापारी थे उनको निशाना बनाया गया था। आप कह रहे हैं सरकार आई है तो माहौल बदल गया है। तो ये यहाँ बाजार की स्थिति है। ये कैराना का मेन बाजार है, यहीं पर खरीदारी होती है और व्यापार होता है। कैमरामैन मेरे ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि बारिश यहाँ ठीक है। लगातार हो रही है। ठीक है पवन, हम एक ब्रेक भी लेना है, रुकते हैं। लेकिन आपने जो तस्वीरों में दिखाया मुझे लगता है कि ये बहुत अपने आप में काफी है वहां के हालात को समझाने के लिए। और अगर कहीं कोई खामी हो, चाहे कानून व्यवस्था या कोई अगर ये कहे कि हालात हैं, हालात तो बदल ही नहीं सकते, तो ये इस जगह के लोगों ने जो आपसे बातें कही हैं वो उस बात की गवाही है कि कोई करना चाहे तो कर सकता है। कोई अपराधी कितना ही अपने आप को शातिर क्यों ना मानता हो, लेकिन अगर सूबे में जो शासन है, जो पुलिस है, अगर वो चाहे तो कोई अपराधी किसी को धमकी तक नहीं दे सकता। उसका कुछ बिगाड़ने की बात तो छोड़ भी दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।